बोके लाइट्स क्या है? यानी कि आप जैसा भी देख सकते हो पीछे, ऐसी लाइट्स ज़्यादातर हमारे घरों में या तो दिवाली पे लगाई जाती है, या तो कोई त्यौहार पे, या तो कोई फेस्टिवल पे, या तो शादी के समय। शादी के समय भी आज मैं वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हूँ और वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र के लिए ये बहुत ही अहम चीज़ है। कैंडिड्स फ़ोटोग्राफ़ी और कैंडिड्स वीडियोग्राफ़ी के लिए बोके लाइट्स कैसे क्रिएट की जाए। पीछे जो मैंने लाइट्स लगाई हुई है उसका बोके मुझे मिल रहा है। मेरे पास लेंस है 1.8 है, 2.8 है, ऐसे लेंस है। तो इससे मैं बोके लाइट कैसे बनाऊंगा? मेरे ऑब्जेक्ट को फोकस करते हुए बैकग्राउंड से कम ज़्यादा नहीं तो 30 फीट की डिस्टेंस, 30 फीट के डिस्टेंस अगर उससे रखी जाए, ग्राउंड से 30 फीट के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट यानी चाहे ब्राइडल हो, चाहे ग्रूम हो, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको बैकग्राउंड से 20-30 फीट के डिस्टेंस के बाद आपका लेंस जो भी है 2.8, 1.8, वो 1.8 या 2.8 पे आप उसको फोकस करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, तो बैकग्राउंड आउट फोकस हो जाएगा, जिससे बोके लाइट क्रिएट होगी। अब बोके लाइट में क्रिएटिव कैसे किया जाए? बोके लाइट में भी क्रिएटिव लाइट्स क्रिएट करने के लिए कितनी बार आप देखते होंगे कि किसी ने फ़ोटोग्राफी की है, उसके पीछे की ऐसी बोके लाइट्स हार्ट शेप में बन गई। उस हार्ट शेप के लिए आपको पता है कितना खर्चा होता है? नहीं पता ना? इतना खर्चा होता है। यानी आपके पास सिर्फ एक पेपर, ये तो चलो अभी मेरे पास नोट का पेपर है। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है नोटबुक का, तो आप वेडिंग्स में जाते हो तो वहाँ पे जो रसोई वाले या तो इवेंट्स वाले प्लेट पोंछने के लिए जो टिश्यू पेपर्स रखते हैं वाइट कलर के, टिश्यू पेपर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। या तो कोई अपने हिसाब से ऐसा हार्ट शेप का काट के अपने बैग में एक छोटा सा ऐसा साथ में रख सकते हो। इसमें हार्ट शेप, स्टार शेप, स्क्वायर शेप, जैसा भी आप अपना चाहे ऐसा शेप बना के आप कर सकते हो। अब इससे बैकग्राउंड में कैसे फ़र्क पड़ेगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये है हमारा जय पारेख, जो हमेशा मेरे ट्यूटोरियल्स जो आप देखते हो वो हमेशा जो शूट करता रहता है, जो हमेशा बिहाइंड द कैमरा होता है। और उसके पास एक ब्यूटीफुल कैमरा है सोनी अल्फ़ा 6300, और वो हमेशा मेरे ट्यूटोरियल्स वही कैमरे से शूट करता है। वो उसका फेवरेट कैमरा है और मेरा भी फेवरेट कैमरा है। तो उसमें भी जो अभी उसने शूट किया था वो 1.8 पे, और मैं भी अभी शूट कर रहा हूँ वो भी 1.8 पे। जो मेरे पास बॉडी है सोनी अल्फ़ा 7S Mark II, और उसके ऊपर 85 बैटिस का लेंस लगाया हुआ है। तो वो लेंस के साथ मैं पीछे की बोके लाइट को हार्ट शेप बनाऊंगा। अब हार्ट शेप बनाने के लिए ये देखिए मैंने कुछ अलग अलग हार्ट शेप काट के रखे हैं। तो ये हार्ट शेप, अब पीछे की बोके लाइट को अब हार्ट शेप कैसे बनाया जाए वो अब देखते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको हार्ट शेप? अब यही हार्ट शेप को थोड़ा और बड़ा करते हैं, इसको और थोड़ा बड़े में ले जाते हैं। यानी आप ऐसे अलग अलग साइज़ के हार्ट शेप काट के आप अपने ऑब्जेक्ट को और अपने बैकग्राउंड को अलग अलग क्रिएटिव से बैकग्राउंड में बोके लाइट को अलग अलग क्रिएटिव बैकग्राउंड्स में आप चेंज कर सकते हो। आप ऐसी छोटी छोटी लाइट्स आप अपने साथ प्री वेडिंग्स, वेडिंग्स में कैरी भी कर सकते हो। इसकी कीमत आपको भी पता है, ये चाइना है, भले ही चाइना का बहिष्कार है, लेकिन मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है, मैंने नई नहीं खरीदी है। तो जिसके पास पुरानी पड़ी हो, पुरानी खरीद के, या तो फिर इंडियन मेड भी ऐसे मिलती है, तो आप ऐसी लाइट्स क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ 2-4 टिप्स लॉन्ग एक्सपोजर शूट की भी सिखाऊंगा। तो अब लॉन्ग एक्सपोजर शूट करते हैं एक बार। लॉन्ग एक्सपोजर शूट, और जैसे मैंने आपको बताया कि बोके लाइट्स के कुछ इफ़ेक्ट्स की कुछ अलग ही क्रिएटिविटी। अब जैसे मैंने हार्ट शेप बनाया, ऐसे मुझे क्रिस्टल डायमंड्स बनाने हैं, तो डायमंड्स के लिए मैं क्या फ़िल्टर यूज़ करूँगा यार, ऐसा कुछ फ़िल्टर बनाऊँगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लेंस के अंदर जो एफ-स्टॉप के ब्लेड्स होते हैं वो ही आपके लिए वो फ़िल्टर बन जाता है। कैसे? जैसे मैंने इधर आपको दिखाया था कि 1.8 का इस्तेमाल कीजिए, उसी जगह आप अब चले जाइए उसके उल्टे तरफ, यानी कि आपका एफ-स्टॉप 22, अगर उससे ज़्यादा है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन 22 आई थिंक सो, 22 इज़ द लास्ट लिमिट। तो 22 एफ-स्टॉप पे आप रखते हो जब अपने कैमरे को। जैसे मैं आपको इधर दिखाऊंगा कि अभी जो मेरा ये कैमरा है, इसके अंदर मैंने जो लाइट्स लगाया और मेरा जो एफ-स्टॉप है वो 22 है, और अब मैं कुछ 22 पे मैं क्लिप्स को रिकॉर्ड करता हूँ। इसके अंदर जो लाइटिंग है वो एक क्रिस्टल बन जाएगी। अब इसको ही मैं अभी फ़ोटो मोड, वीडियो मोड बंद करके अभी फ़ोटो मोड पे जाऊंगा, और फ़ोटो मोड पे मैं करूँगा।
अब फ़ोटो मोड पे इसके मैंने अपना शटर स्पीड 10 सेकंड्स रखा हुआ है। तो अब 10 सेकंड्स पे मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ। इस टाइम मेरा फोकस मैनुअल रहेगा क्योंकि मुझे 22 है और मेरा क्या लेंस है, तो इन्फिनिटी मोड पे मैं ऑल ओवर फोकस कर ही सकता हूँ। अब मेरा 10 सेकंड्स पे मेरा कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज़ मेरा ISO ऑटो था, इसीलिए। अब मैं ISO ज़्यादा न रखते हुए 50, आपके पास 100 है तो 100 वो रख सकते हो। मेरा एक्सपोजर मीटर है उसको भी मैं इधर से 0 कर दूंगा और उसके बाद अब क्लिक करूंगा मैं। अब फिर से मेरा 10 सेकंड्स और मेरे इधर फ़ोटो क्लिक एक बार फिर हो रहा है 10 सेकंड्स पे। तो 10 सेकंड्स यानी कि 10 सेकंड तक जो लाइट, सेंसर और लेंस और शटर, इसका कैलकुलेशन यानी कि जो शटर, लेंस और सेंसर के बीच में जो शटर होता है वो गिरता है, उसमें 10 सेकंड्स वो लेगा। तो 10 सेकंड्स तक वो लाइट को ग्रैब करेगा। तो इससे क्या आता है आपने देखते एक बार। ये थोड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे इससे थोड़ा और ओवर चाहिए, तो मैं इसकी शटर स्पीड को और कम करूँगा। मैं इसको 25 सेकंड्स तक ले जाता हूँ और एक 25 सेकंड्स में एक बार क्लिक करता हूँ। ट्वेंटी सेकंड्स पे क्या आता है आपने देखेंगे। और ऐसे आप लॉन्ग एक्सपोजर शूट कर सकते हो, लो लाइट शूट कर सकते हो, लाइट पेंटिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें लॉन्ग एक्सपोजर शूट में ही होती है। तो ये लॉन्ग एक्सपोजर शूट कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया। अभी लॉन्ग एक्सपोजर शूट में मैं आपको एक हल्का सा लाइट पेंटिंग का एक एग्जांपल भी दे दूंगा। ये मेरा 20 सेकंड्स में ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स मेरे सामने हैं। अब लॉन्ग एक्सपोजर शूट में लाइट पेंटिंग कैसे किया जाए उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूंगा। मेरे पास 25 सेकंड है और 25 सेकंड के अंदर तू लाइट ऐसे हिलाएगा, वेव्स में हिला के जाएगा। तो वेव्स में जय लाइट को हिला के जाएगा और ये मेरा 25 सेकंड्स, क्लिक्स एंड गो। ट्वेंटी 25 सेकेंड्स। ओ, ये एक लाइट पेंटिंग बना है बहुत ही खूबसूरत। तो बोके लाइट्स, लाइट पेंटिंग, लॉन्ग एक्सपोजर शूट और बोके लाइट्स के अलग अलग इफ़ेक्ट्स और लेंस यूजिंग आज आपको मैंने दिखाया। एप स्टॉप का कैलकुलेशन, शटर स्पीड का कैलकुलेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने फिर से मैं लेके आता रहूँगा। गौतम वरिया, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जैसे और फोटोग्राफ़र मित्र को ऐसे मेरे ट्यूटोरियल्स के बारे में बताइए और उनको भी शेयर कीजिए कि उनको भी हेल्पफुल हो। और मैंने ये हिंदी में ट्यूटोरियल्स बनाए क्योंकि अपने फ़ोटोग्राफ़र लोग समझ सके हिंदी। और मैं आपको हमेशा की तरह आज फिर से कहना चाहूँगा, टू बी हिंदी, टू बी प्राउड टू बी हिंदी। बाय बाय। શું મજા? કેમ છો બોસ? તમને આ ટ્રેલર ગમ્યું હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરો. નિખિલ, ઠીક था ना? हाँ सर।